चित्रकूट के जिला कारागार में कल हुए गैंगवार के मामले में अभय टीवी के पास अहम जानकारी हाथ लगी हुई है। गैंगवार में ढेर मिराजुद्दीन का पोस्टमार्टम कल देर रात 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने रात में ही मिराजुद्दीन के शव को परिजनों को सौंप दिया, जो मिराजुद्दीन की डेड बॉडी लेकर परिजन बनारस के लिए रवाना हुए। जिस तरह से ये गोलीकांड हुआ है तो उसको लेकर क्या कहना है आप लोगों का? भाई जिस तरीके से बात है ये खुलेआम ये साजिश है, कुछ लोगों की मिली हुई साजिश है। अभी वो भी हम नाम मुझे मालूम है साजिश करता कौन कौन है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। इसी साजिश के तहत जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जब भी घर से पुलिस उठा के कभी हीरोइन ले गई, कभी किसी नेता से टकराव हुआ तो कभी न किसी को 302 किया किन्होंने, न किसी घर से उठा के कभी गांजा बेचवाया गया, कभी हीरोइन बेचवाया गया। यही इनका केस था और ये इतना बड़ा कोई केस नहीं था। एक इनके राइफल लाइसेंस जो है रिन्यूअल में वकील को कचहरी का दिया गया, कचहरी के वकील ने फराड करके रिन्यूअल कराया। उस केस को इतना बड़ा बाउंडर बनाया गया और जिस मुख्तार से 2004 के बाद जो है कोई मुलाकात नहीं, उस मुख्तार के साथ इनको ज़बरदस्ती जोड़कर मेरा घर तोड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। मेरा भाई वर्दी में बावर्दी पुलिस में जो है वो गिरफ्तार हुआ। उसके बाद जो है मेरे ऊपर 3 केस किया गया। बनारस प्रशासन ने जो मैं रेलवे से मैं रिटायर आदमी हूँ, आज तक कभी 107-16 नहीं हुआ, कभी कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं रहा। क्या नाम है आपका? नाम क्या भैया? मेरा नाम अब्दुल कलाम है। मिराजुद्दीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभय टीवी की टीम को अहम जानकारी हाथ लगी है, जिसमें ये बताया गया है कि मिराजुद्दीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिराजुद्दीन के 2 गोलियां अंशुल दीक्षित ने मारी थी, जो एक गोली मिराजुद्दीन के सर पर लगी थी और दूसरी गोली उसके पेट पर लगी थी। दोनों गोलियां शरीर के बाहर निकल गई थी और ये गोलियां 9mm की पिस्टल से मारी गई थी, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा अभय टीवी के हाथ लगा है। पोस्टमार्टम जो है मिराज का रात में ही हो गया। मिराज में क्या गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट? जो है उसके 2 गोलियां लगी हैं, एक सर पर लगी हैं और एक जो है पेट के पास लगी हुई। वहीं गैंगवार में ढेर मुकीम काला की डेड बॉडी को लेने के लिए उसके परिजन चित्रकूट पहुंचे, जहां पर उनकी सहमति से मुकीम काला का भी 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराना शुरू कर दिया है, जिस पर मुकीम काला के परिजनों ने साजिश के तहत मुकीम काला की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत ही उसे चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया था और जिस जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है वहां अंदर पिस्टल पहुंचाई गई। इससे साफ है कि उसकी हत्या साजिश के तहत की गई। प्लानिंग हुई, प्लानिंग के तहत यहाँ आया और क्या था यहाँ सहारनपुर से यहाँ पर क्यों बस ये इनकाउंटर के मारे उठा ली बस, और क्या था लिया काम और क्या था। वहीं गैंगवार के आरोपी पुलिस इनकाउंटर में ढेर अंशुल दीक्षित की डेड बॉडी लेने के लिए उसके परिजन चित्रकूट पहुंच गए हैं और उनकी सहमति से कुछ ही देर में अंशुल दीक्षित का भी पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराकर उसकी डेड बॉडी को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। घटना के 25 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी गैंगवार होने का कारण जिला प्रशासन पता नहीं लगा पाया है और न ही कैसे MM की पिस्टल जेल के अंदर पहुंची, उसका खुलासा जिला प्रशासन अभी तक नहीं लगा पाया। सर जिस तमंचे से गोली मारी गई, कौन सा तमंचा था? ये इंस्पेक्टर कर्मी द्वारा बताया गया है कि फैक्ट्री में पिस्टल थी। अब इसमें सर्च किया जा रहा है कि ये इसके पास कैसे आया। जेल में जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, बिना हर चीज़ जांच हुए नहीं जा सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही परिलक्षित होती है कि साला किन परिस्थितियों में अंदर चला गया। इसकी जांच हो रही है और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वहीं घटना के बाद जेल अधीक्षक की तरफ से एक मुकदमा अंशु दीक्षित के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है और
दूसरा मुकदमा करबी कोतवाली की तरफ से कैदियों को बंधक बनाना और जान से मारने की कोशिश करना सहित इनकाउंटर का मामला पंजीकृत कराया गया है। मामले की तफ्तीश पुलिस और जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। अभी तक इसमें 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। एक जेल अधीक्षक के तहरीर पर 302 आईपीसी का मुकदमा अंशुल के खिलाफ पंजीकृत हुआ। दूसरा इंस्पेक्टर कोतवाली करबी की तहरीर पर अंशुल के विरुद्ध जो है धारा 307 आईपीसी, 7 CLA एक्ट, आर्म्स एक्ट 504, 506, 342 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा गैंगवार होने का कारण और पिस्टल कैसे अंदर पहुंची उसका कुछ भी पता नहीं लग पाया है। जो पिस्टल है ये तो पुलिस की बताई जाती है। हाँ, अब इसको देखा जा रहा है कि इसके पास आया कैसे। ये हमारे भी जो विभाग में है सेंट्रल स्टोर से पता लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से पता लग जाता है कि जो भी असलहे कहाँ के लिए इशू हुए, तो ये कहाँ के लिए इशू हुआ था, कैसे हुआ था, किन परिस्थितियों में इसके पास आया। अब इसकी जो है जांच चल रही गहराई से, जिससे जेल प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद जेल अधीक्षक और जेलर सहित 4 जेल कर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। तो क्या कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं अंदर से? हाँ, इसमें जो है 13 खोखे मौके पर बरामद हुए। एक मैगजीन जो पिस्टल की थी उसमें 2 जिंदा कारतूस।